काफ़ी दिनों से मैं ये वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन बस मैं चुप हो जाती थी, सोचती थी बनाऊँ या ना बनाऊँ। लेकिन एक कमेंट्स ने आके मुझे ये एहसास दिलाया कि हाँ, मुझे ये वाली वीडियो बनानी चाहिए। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिनका मैं पढ़ती हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ वक़्त मेरे पास नहीं है इस वक़्त, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, जिसकी वजह से मैं कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही। जो कमेंट्स आया था उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप ये स्टोरियाँ जो बताती हैं, आप अपने रियल लाइफ़ के बारे में बताएँ। क्या बताऊँ आपको अपनी रियल लाइफ़ के बारे में? कभी-कभी इंसान इतना मजबूर हो जाता है ना, वो नहीं बता पाता। वो चाहता है बताना लेकिन नहीं बता पाता। बहुत कुछ चल रहा है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन नहीं बता पा रही हूँ। एक वक़्त सही आएगा जब मैं आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। रही फेस रिवील करने की बात, एक वक़्त उसका भी आएगा इंशाल्लाह जब मैं आपके सामने होंगी। दूसरी ये बात ये कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, ये वो भी था इसके अंदर कमेंट्स में। तो हाँ, ये मेरा अपना घर नहीं है। कभी-कभी इंसान मजबूर हो जाता है, वो सब करने के लिए जो वो नहीं करना चाहता। मैं भी बंधी हुई हूँ अपने परिवार के बीच में, ना चाहते हुए भी मुझे वो फ़ैसला लेना पड़ा जिसमें मेरी खुशी नहीं, मेरे परिवार की खुशी और भलाई है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला लिया और अपने घर से मैं हटी हुई हूँ। बस ज़िंदगी ने एक फिर से मोड़ लिया है, ये एक समझ लीजिए कि फिर वापस से ज़िंदगी में यू टर्न आया और फिर ज़ीरो से शुरुआत कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि ये स्टोरियाँ किसकी है? सबसे मेन सवाल यही आता है, ये स्टोरियाँ किसकी है? बहुत सारी बहनें मुझे बुरा-भला भी कहती हैं, बहुत कहती हैं झूठी है, कोई कहती है बनावटी कहानियाँ हैं, तो कोई कहती है कि व्यूज़ के लिए झूठ बोलती है। तो सबसे पहली बात ये कि मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है और इतना सारा झूठ मैं कैसे बोल सकती हूँ? आप खुद सोचिए। किसी न किसी की ज़िंदगी के ऊपर ये कहानियाँ हैं। मैं बहुत चाहती थी पहले से ही कि मैं लोगों के साथ जुड़ूँ, लेकिन इस तरह से जुड़ूँगी ये नहीं पता था। बस इतना पता था कि मैं अपना चैनल बनाऊँगी और उसके ऊपर मैं अपने लिए काम करूँगी। अपना जो मेरा दिल करता है मैं वो काम करूँगी और मैंने वो काम करा भी था। मैंने अपने चैनल को बहुत अच्छे से ग्रोथ में लिया था और मेरा चैनल इतना अच्छा था ना कि सब लोग पसंद करते थे मेरी स्टोरी को, मेरी बातों को, एन्जॉय भी करते थे। जो मेरी ज़िंदगी में सुख-दुःख गुज़रा था मैंने सारा बताया था। लेकिन कुछ अच्छों के साथ में कुछ बुरे लोग भी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं और फिर उस वजह से मुझे अपने चैनल पे से वो सारी चीज़ें हटानी पड़ी और ये वाली कैटेगरी मेरे चैनल पे चली गई थी, जिसकी वजह से मैंने फिर सोचा कि मैं चैनल ऐसा नहीं छोड़ सकती। मुझे लोगों के साथ जुड़े रहना है और मुझे अच्छा लगता है अपना दुःख बताते हुए, सुख बताते हुए। सुख तो कोई नहीं जल्दी से सुनता, लेकिन हाँ, यहाँ आने के बाद दुःख बहुत लोगों ने मेरा महसूस करा। वो जो दुःख दिल के अंदर कहीं दबा हुआ था, वो जो चीख अंदर थी, वो बाहर आई और यहाँ लोगों को पता चला कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसी जी। बहुत सारे लोगों ने मेरी मज़ाक बनाई, बहुत सारों ने मुझे प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर उसके बाद में जब मुझे कुछ परेशानियाँ इस तरह की आ गई कि वो चीज़ें मेरे अपनों के सामने जाएँगी, तो फिर मैंने अपने चैनल को चाहा कि मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती हूँ, तो क्या करूँ? फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं पहले से लोगों के साथ ऐसे ही लोगों के साथ तो जुड़ती थी ना, जो दुःख-सुख के साथी होते थे। उन लड़कियों की कहानी क्यों ना बताऊँ जिन पे ये गुज़री है और मैं उन लड़कियों के साथ जुड़ी। बहुत सारी लड़कियाँ, बेटियाँ, बहनें मेरे साथ जुड़ी, कुछ उम्र में बड़ी थी तो कुछ छोटी थी, सब ने अपनी-अपनी ज़िंदगी की स्टोरियाँ मुझे बताईं। थोड़ा-थोड़ा करके ये सिलसिला शुरू हुआ और मैं यहाँ तक आ गई। मैं उनकी कहानियाँ, उनकी स्टोरी सुनती हूँ जो रियल होती है, जिनके साथ ज़िंदगी में ये सब कुछ गुज़रता है। ज़रूरी नहीं कि सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ हों, ज़रूरी नहीं कि सब बहुत खुश हों। अपने घर से बाहर झाँक कर के देखना कभी, बहुत लड़कियों की चीख निकलती हुई महसूस होगी, जो अभी तक किसी के कान में नहीं गई होगी। बहुत घरों में औरतें पिट रही हैं, ज़ुल्मों की शिकार हैं। रात में वो पिटती हैं और सुबह में वो काम पे खड़ी हो जाती हैं, पर किसी से नहीं कह सकती। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो गलती कर चुकी हैं, घर से भाग चुकी हैं, ऐसी दलदल में घुसी हुई हैं जहाँ से उन्हें निकालने वाला कोई नहीं। मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ी और फिर उसके बाद में मैंने अपनी कैटेगरी को यहाँ पर लगा दिया। ये मेरी एक भी रियल स्टोरी नहीं है, मेरी स्टोरी तो आपको अभी तक पता ही नहीं है। मेरी स्टोरी जिस दिन आपके सामने आएगी तो उस दिन आपको एहसास होगा कि ये कहानियाँ मैं क्यों बताती हूँ, कितने दुःख दर्द से मैं भी गुज़री हूँ, इसीलिए मैं उन औरतों का दर्द समझती हूँ।
खुशियाँ तो कहते हैं बाँटने से बढ़ती हैं, पर गम कोई नहीं बाँटता किसी का। गम के लिए उस अकेली औरत को अकेला छोड़ दिया जाता है, उस लड़की को तन्हा छोड़ दिया जाता है और कह दिया जाता है कि ये फ़ैसला तुम्हारा था ना, अब ज़िंदगी का तुम भुगतो। बहुत बार माँ-बाप भी गलत होते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनके सारे फ़ैसले अच्छे हों, ज़रूरी नहीं कि वो सही साबित हो। बेटी की शादी करने के बाद उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और वो जिए या मरे ये उसकी किस्मत। ऐसी लड़कियों के साथ जुड़ के मैंने आप लोगों के साथ में अपनी जर्नी शुरू करी और फिर उसके अंदर मैंने मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँची मुझे अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इज़्ज़त दी। लेकिन उनमें से चंद लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे बुरा भला भी कहा, लेकिन उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन आज जो कमेंट्स आया था वो मेरे दिल के बहुत करीब था। मैंने उसे पढ़ा सुबह ही और फिर उसके बाद में मैंने सोचा नहीं, ये वीडियो मुझे ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हैं आज भी कि अगर थोड़ा-सा हमें इसकी कमज़ोरी का पता चले तो हम इसकी ये सारी चीज़ें लीक कर दें। लेकिन अब मुझे उन लोगों से भी डर नहीं लगता। मैंने अपने आप को अल्लाह पर छोड़ दिया है। मैंने ये सोच लिया है कि जो किस्मत में है उससे ज़्यादा और उससे कम नहीं होता। आज कोई मेरे बारे में बुरा करेगा या बुरा सोचेगा, अल्लाह ताला सूद के साथ उसे वो चीज़ें ज़रूर अता करेगा। एक वक़्त फिर फिरेगा और वो सारी चीज़ें उसके सामने ज़रूर आएँगी। मेरा कुछ भरोसा नहीं, ज़िंदगी तो कहते हैं ना अल्लाह के हाथ में होती है। कितनी है कितनी नहीं कुछ पता नहीं। बस मुझे ये बनाना वीडियो अच्छा लगता है, इसमें मेरा दिल लगता है, दिमाग लगता है, मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। मैं अपनी दुनिया में खोई रहती हूँ, मुझे नहीं पता किसकी दुनिया में क्या हो रहा है, किसके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। बस मुझे इतना पता है कि मुझे वीडियो बनानी है और उन बहनों की, उन लड़कियों की स्टोरी आप तक पहुँचानी है, चाहे कोई मुझे अच्छा कहे या बुरा कहे। अच्छाई का तो देखो कहीं तक भी मेरे लिए सवाल नहीं हो रहा। हाँ, बुराई हर कोई दे रहा है कि एक औरत की इतनी सारी शादियाँ कैसे हो सकती? बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि तुम्हारी कितनी शादियाँ हुई हैं। तो आप खुद सोचिए एक औरत कितनी कर सकती है शादी? और दूसरी बात ये कि एक औरत के कितने बच्चे हो सकते हैं? मेरे बच्चे माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं और मैं अपनी बच्चियों के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे शौहर बाहर हैं, अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे चैनल का उन्हें पता है। वो मेरे चैनल पे ध्यान रखते हैं और कहीं कोई गलती होती है तो बता भी देते हैं। टाइटल वगैरह अगर कुछ गलत होता है वो भी वो बताते हैं। मैंने ये चोरी छुपे से नहीं बनाया ये चैनल। मेरे हस्बैंड को पता है, मेरे बच्चों को पता है और मुझे। उसके बाद कुछ चंद लोग ऐसे आए ज़िंदगी में जिन्हें इन चीज़ों का पता चला और मैंने जो अपनी ज़िंदगी की लाइफ़ की जो स्टोरियाँ इस पे डाली थी उसको मुझे कुछ टाइम के लिए हटाना पड़ा। लेकिन मैं फिर से अपनी ज़िंदगी की स्टोरीज़ पे शुरू करूँगी। बताऊँगी आप लोगों को कि क्या ज़िंदगी के अंदर गुज़रा। बस कुछ वक़्त का इंतज़ार करें। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो लोगों को सुनने के बाद बुरी लगेंगी, कुछ अच्छी भी हैं। जहाँ पर कहते हैं ना खड्डा होता है पानी वहीं मरता है। तो इसी वजह से मैं वो चीज़ें नहीं बताना चाहती कि जो किसी को दुःख लगे। ये चीज़ें जो मैं करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ तो ये मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ। मैं कोई खाना बेचती वगैरह नहीं हूँ। जैसे कहते हैं ना कि सप्लाई करती हो, पता नहीं क्या करती हो, फेंकती हो, क्या होता है, इतना बनाती हो, इतना मीट खाती हो, तो ऐसा नहीं होता। 2 दिन में 1 बार बनाती हूँ खाना, क्योंकि हम इतने सारे तो जन नहीं है ना कि जो मैं रोज़-रोज़ बनाऊँ। हाँ, रेसिपी आगे पीछे बनती रहती है तो मैं उसको रखती रहती हूँ शूट कर के। करने वाले को चाह होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए और एक उसे मज़ा आना चाहिए अपने काम के अंदर। मुझे अपने काम में मज़ा आता है। जिस टाइम पे भी मैं अपना काम करती हूँ उस टाइम पे मैं अपना शूट कर लेती हूँ, बाद में एडिटिंग करती हूँ, वॉइस देती हूँ और फिर आप तक पहुँचा देती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी की जर्नी ये है, मैं अकेली हूँ, तन्हा हूँ। मेरे साथ ना कोई मेरा भाई है, ना कोई बहन है। इस टाइम मैं तन्हा हूँ, अकेली हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सफ़र है जिसे मैं तय कर रही हूँ। और एक कमेंट था कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं? तो खैरियत से अल्लाह रखे रब्बुल आलमीन। मेरी उम्र भी उन्हें लग जाए। मेरे हस्बैंड बाहर हैं, बहुत जल्द आएँगे और आप लोगों के साथ में मुलाकात भी होगी। शायद अगर वो सामने आने चाहेंगे तो आएँगे। देखो मैं किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, ये मेरा अपना काम है। मैंने आप लोगों से बताया ना कि मुझे ऐसी स्टोरी देना, बताना अच्छा लगता है ताकि कोई एक बेटी तो अपनी ज़िंदगी को सँवार ले, कोई एक बहू अपने लिए कदम उठाए, कोई एक औरत अपने लिए जिए। वो बेटियाँ जो गलत रास्ते पे जाती हैं शायद मेरी आवाज़ उन तक पहुँचे। वो करने जो जा रही हैं गलत, वो उनकी आँख खुल जाए और वो ना करें। बहुत सारी लड़कियां घर से चली जाती हैं, माँ बाप के साथ साथ अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। ऐसी लड़कियों की कहानियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरी कहानियाँ नहीं हैं। मैं आप लोगों के साथ फिर यही बात कह रही हूँ कि ये मेरी कहानी नहीं, मेरी स्टोरी कुछ और है।
जब कभी वक्त आएगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और जिन्होंने मुझे कमेंट्स करा, दिल से उनका शुक्रिया। अगर हो सका तो मैं उनका कमेंट्स इसके ऊपर लगा दूँगी। और आइंदा से आप लोगों के साथ में फिर अच्छी-अच्छी स्टोरियाँ देने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा, मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स करके बताएँ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट्स इसी बात पे आते हैं कि आप अपनी लाइफ़ के बारे में बताएँ, तो ही मैं आप लोगों को अपनी लाइफ़ के बारे में बताऊँगी, वरना नहीं। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।